Hello dear kids, a very warm and hearty welcome to your EVS class. How are you all? I hope you all are good and taking good care of yourself, and you all are eating healthy and nutritious food. It is very important to eat healthy food and nutritious food. And अभी जो सिचुएशन है इसमें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बहुत न्यूट्रिशियस खाना खाएं. एंड ऑफ कोर्स गुड फूड, हेल्दी फूड इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द टाइम. मतलब हमें हर समय ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए, एंड स्पेशली एट योर एज, बिकॉज यू ऑल आर इन अ ग्रोइंग एज. अभी आप सब बच्चे बहुत छोटे हो, अभी ग्रोइंग एज में हो, अभी बड़े हो रहे हो, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू ईट फूड विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स. अभी आपको ऐसा खाना खाना ज़रूरी है जिसमें कि सारी चीज़ें हों, जिससे कि आपकी बॉडी ग्रो भी करे, आपकी बॉडी हेल्दी रहे, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहे, आपकी बोन स्ट्रॉन्ग बने, एंड यू रिमेन फ्री फ्रॉम डिजीजेस. कोई किसी तरह की बीमारी ना हो. तो इन सब के लिए क्या ज़रूरी है? टू ईट हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड. Children, I am telling you all this because our chapter for today is good food only. हमने जो आज चैप्टर स्टार्ट किया है, अभी जो हम EVS में चैप्टर हमने स्टार्ट किया है इन द प्रीवियस क्लास, द चैप्टर इज गुड फूड. ओके, सो वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर. सो द चैप्टर इज, दिस इज chapter 7 and the chapter is good food. So in this chapter what all will we learn? What are the learning objectives? ये हमने अपने previous class में discuss किया था. I will just revise them in this chapter. The learning objectives, that means आप क्या क्या पढ़ोगे इस chapter में. इसमें you must understand that food gives us energy to do all work. हम जो भी काम करते हैं, हमको सारा काम करने की एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से. Then food helps us to grow and keep us healthy. फूड जो है वो हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं और हमें हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं. Then we will discuss about different types of food. अलग अलग तरह की खाने की चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, एंड गुड फूड हैबिट्स, क्या क्या हमारी गुड फूड हैबिट्स हैं, मतलब हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए. एंड गुड फूड हैबिट्स ऑल्सो इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ फूड विच वी ईट, बट ऑल्सो द प्रॉपर वे टू ईट आवर फूड. जो बेसिक मैनर्स होते हैं, जब खाना खाने के टाइम के जो बेसिक टेबल मैनर्स होते हैं, ठीक है. सो गुड फूड हैबिट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमें खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, और सबके साथ बैठ करके हमें कैसे खाना चाहिए. ओके, सो नाउ व्हेन डू यू ईट फूड? जब हमें भूख लगती है हम तभी खाना खाते हैं ना. व्हेन वी आर हंग्री वी ईट फूड. जब पेट भरा रहता है तो हमारा कुछ खाने का मन नहीं करता है. इवन अगर बहुत हमारी फेवरेट कोई डिश हो, कोई बहुत पसंद वाली चीज़ हो, तो भी हमें कुछ खाने का उतना मन नहीं करता है जब हमारा पेट भरा रहता है. ओके, सो वी ईट फूड व्हेन वी आर हंग्री. जब हमको भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं. नाउ व्हाई डू वी ईट फूड? हम खाना क्यों खाते हैं? व्हाट आर द रीजंस? दीज आर टू गेट एनर्जी. खाना हम खाते हैं जिससे हमको अपने सारे काम करने के लिए एनर्जी मिले. टू वर्क, काम हम कैसे कर पाएंगे? जब हमारे पास एनर्जी होगी, मतलब जब हम काम करने की हमारी इच्छा होगी. व्हेन वी
फील लाइक डूइंग इट, ठीक है। तो जब हम काम करने की इच्छा हमें कब होती है, व्हेन वी हैव एनर्जी। जब बहुत भूख लगती रहती है तो लगता है पहले कुछ खा लूँ उसके बाद काम करेंगे, तो उस समय कुछ काम नहीं करने का मन करता है ना। तो हम खाना खाते हैं एनर्जी के लिए। एनर्जी हमें क्यों चाहिए? सारा हमारा काम करने के लिए। और एनर्जी हमें क्यों चाहिए? टू प्ले, खेलने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। टू स्टे फिट एंड हेल्दी, ठीक है। खाना हम खाते हैं जिससे कि हम फिट रहें, हेल्दी रहें। टू ग्रो बिग, जैसे जैसे बॉडी ग्रो होती है, जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो हमारी जो खाने की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो जो हमारे खाने की जो क्वांटिटी है, जितना हम पहले खाते थे वो भी हमारी बढ़ने लगती है, ठीक है। देन वी ईट फूड टू बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होने के लिए हम खाना खाते हैं। एंड टू कीप अवे फ्रॉम सिकनेस, हम खाते हैं जिससे कि हम बीमारियों से, सिकनेस से हम दूर रहें, ओके। बीमारी से, सिकनेस से हम दूर कब रहेंगे? जब हमारी बॉडी फिट एंड हेल्दी रहेगी। बॉडी फिट एंड हेल्दी कब रहेगी? जब हम ढंग से खाना खाएंगे। तो अब देखोगे बेटा कि ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंटर रिलेटेड है, ठीक है। नाउ you can see here in the book, why do we need food? We need food to work, काम करने के लिए। We need food to play, खेलने के लिए। To grow, देखो when a child is small, फिर बड़े होके कितनी बड़ी हो गई। आपने अपने आप को ही देखा होगा, जब आप अपने when you were born तब की फोटोग्राफ देखना, फिर जैसे जैसे आप बड़े होते गए तब की फोटोग्राफ देखना, अभी देखना अब बड़े हो गए, ठीक है ना। अभी तो आप और बड़े हो गए। तो वी नीड फूड टू ग्रो बिग, देन टू फाइट इलनेस, मतलब हमें कोई बीमारी ना हो, हम बीमार ना पड़े, हम फिट एंड हेल्दी रहे, उसके लिए भी हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड, सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। वाई डू वी नीड एनर्जी? वी नीड एनर्जी टू डू ऑल आवर वर्क। हमें एनर्जी क्यों चाहिए? हमारा सारा काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, खेलने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस एनर्जी? वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, ठीक है ना। देखो आप, हम खाना क्यों खाते हैं? वाई डू वी ईट फूड? पहले फूड है, खाना हम खाते हैं टू गेट एनर्जी। वाई डू वी नीड एनर्जी? एनर्जी हमें क्यों चाहिए? टू डू ऑल आवर वर्क, ठीक है। हमें अपना सारा काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी मिलेगी हमें फ्रॉम द फूड वी ईट, ठीक है ना। तो देखो, फूड से हमने स्टार्ट किया, वी आर बैक टू फूड। ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड, सब आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विथ काइंड्स ऑफ फूड वी ईट। काइंड्स ऑफ फूड वी ईट मतलब हम जो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ काइंड्स ऑफ फूड वी ईट। अभी हम किस किस तरह का खाना खाते हैं, ठीक है। Now see in your book, this is page number is 48. Page number 48 of your environmental studies book. Think Green Environmental Studies. Okay. Now we eat many kinds of food. आपने अपने घर में भी देखा होगा कि आप बहुत तरह का खाना खाते हो, ठीक है। कुछ खाने की चीज़ों से हमें क्या मिलती है? एनर्जी, मतलब जो हम काम करते हैं, जो हम काम करते हैं वो काम करने के लिए हमें एनर्जी मिलती है। तो कुछ खानों की चीज़ों से हमें एनर्जी मिलती है। देन फूड दैट हेल्प्स अस ग्रो, मतलब
जो खाने की चीजें हमें बड़े होने में हेल्प करती हैं। देन फूड दैट कीप्स अस हेल्दी, मतलब फूड जो हमें हेल्दी रखते हैं, एंड फूड दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम सिकनेस, जो खाने की चीजें हमें बीमारी से बचाती हैं। ओके, सो फर्स्ट टाइप ऑफ फूड इज फूड दैट गिव्स अस एनर्जी, मतलब जो खाने की चीजें हमें एनर्जी देती हैं। These food items are known as energy giving food. ये जिन खाने की चीजों से हमें एनर्जी मिलती है काम करने की, उनको कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। इसमें आप देखोगे दीज आर ब्रेड है, घी है, चपाती है, शुगर है, राइस है। दीज आर द थिंग्स विच गिव अस एनर्जी टू डू आवर वर्क। ठीक है, नाउ वी डू नॉट गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ऑल द फूड। सारे न्यूट्रिएंट में, सारी खाने की चीज़ों में हमें हर तरह के न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि हम सिर्फ एक तरह का ही खाना खा करके हमारी बॉडी को बैलेंस डाइट मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। सारी हमारी बॉडी को ये देखोगे आप कि हर तरह के खाने में अलग अलग तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। फूड दैट हेल्प्स अस ग्रो, इसमें आपको क्या दिख रहा है? यू कैन सी मिल्क, यू कैन सी एग, यू कैन सी फिश, दाल, और जो पल्सेस होती हैं जैसे राजमा वगैरह, सीड्स वगैरह जो होते हैं। देन यू कैन सी दैट फूड दैट कीप्स अस हेल्दी एंड फूड दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम सिकनेस। इन दोनों में आप देखोगे कि ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर देयर। ठीक है, तो यू कैन मेक आउट कि आपको एक ही तरह की खाने की चीजों में सारी चीजें नहीं मिल रही है। दैट इज वाई वी ईट, खाने में हम कितनी सारी चीजें खाते हैं। राइस लेते हैं, दाल लेते हैं, चपाती है, ग्रीन वेजिटेबल है, वी टेक सैलड है, गर्मी का दिन होता है हम दही लेते हैं। देन मॉर्निंग में या शाम को या रात को आप मिल्क लेते हो, फ्रूट्स खाते हो, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। विंटर में जो भी सीजनल फ्रूट होते हैं हम वो खाते हैं, समर में जो फ्रूट्स आते हैं हम वो खाते हैं। ठीक है ना, तो ये क्यों हम ये सारी चीजें खाते हैं? सो दैट आवर बॉडी गेट्स एवरीथिंग विच इज नीडेड बाय द बॉडी। हम ये सारी चीजें इसलिए खाते हैं कि हमारी बॉडी को जो जो भी चीजें चाहिए खाने के लिए, जो जो भी चीजें चाहिए, बॉडी की हमारी हेल्थ अच्छी रहे, उसके लिए हमें जो भी चीजें चाहिए वो सारी चीजों से मिलती है। ठीक है, यू ड्रिंक मिल्क, पनीर खाते हैं, दही खाते हैं, चीज़ खाते हैं, बटर खाते हैं, एग खाते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मतलब जो एनिमल का फ्लैश भी खाते हैं, जिसको हिंदी में मांस बोलते हैं, जैसे मीट खाते हैं जो कि बकरे का मीट होता है, चिकन है, एग है, फिश है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनसे हमें हेल्प मिलती है हमारी बॉडी को ग्रो करने में। ठीक है, सो फर्स्ट इज फूड दैट गिव्स अस एनर्जी। फर्स्ट टाइप ऑफ फूड इज फूड दैट गिव्स अस एनर्जी। ओके, फूड आइटम्स जो कि हमको एनर्जी देते हैं, एंड दे आर नोन एज, दीज टाइप ऑफ फूड आइटम्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, फूड आइटम जिनसे हमको एनर्जी मिलती है उनको कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? एग्जाम्पल्स आर राइस। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे, इसमें देख सकते हो राइस है, देन शुगर, राइस है, चपाती, शुगर, घी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो चपाती है, राइस है, शुगर है, घी है, ब्रेड। ऑफ कोर्स ब्रेड ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कच्ची ब्रेड है तो बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए।
आजकल इसीलिए व्हीट ब्रेड भी होती है। जैसे ये जो ब्रेड होती है ये तो मैदे से बनती है, आजकल गेहूं के आटे की भी ब्रेड होती है जिसको व्हीट ब्रेड बोलते हैं, ब्राउन ब्रेड होती है, मल्टीग्रेन्स ब्रेड, मतलब जिसमें सारे जो हेल्दी जो ग्रेन्स होते हैं सबसे मिला करके जो ब्रेड बनती है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, ऑफ कोर्स सम ऑफ द थिंग्स जिनसे हमको हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है किसी भी काम को करने के लिए। तो जिन फूड आइटम से हमको एनर्जी मिलती है दे आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। सेकेंड इज food that helps us grow, मतलब खाने की चीजें जो हमें ग्रो करने में हेल्प करती हैं, बड़े होने में, हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाने में, बॉडी को और बड़ा करने में जो हेल्प करती हैं। सो इस तरह के फूड आइटम्स को बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। दीज फूड आइटम्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। ओके, जो फूड आइटम्स हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं उनको कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, लाइक इसके एग्जाम्पल्स हैं milk, egg, then you can see pulses जिसको दालें बोलते हैं, अरहर दाल है, चने की दाल है, मूंग दाल है, जो दालें होती है, दाल आप जो खाते हो चावल दाल, तो पल्सेस, फिश एटसेट्रा, मतलब और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे राजमा वगैरह जो खाते हो इनसे हमें क्या मिलता है, इससे हमें प्रोटीन मिलता है। तो जो फूड आइटम्स हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं उनको कहते हैं प्रोटीन। इन फूड आइटम से हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है, प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है। जिन फूड आइटम से हमें एनर्जी मिलती है उसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, मैं जस्ट बता रही हूँ, दिस इज नॉट देयर इन योर बुक, मैं जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ। ठीक है, सो इन सारी चीजों से, अब जैसे आप मिल्क लेते हो, दूध पीते हो, मिल्क के कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क से पनीर बनती है, मिल्क से दही बनता है, देन मिल्क से चीज है, कॉटेज चीज है, कितने तरह की चीज होती है। तो मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है, एग है, पल्सेस है, फिश है, चिकन है, इन सब से हमको प्रोटीन मिलता है जो कि हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इट बिल्ड्स आवर बॉडी, हमारी बोन स्ट्रांग होती हैं, मसल स्ट्रांग होती हैं। देन थर्ड टाइप ऑफ फूड इज फूड दैट कीप्स अस हेल्दी and protects us sickness, मतलब फूड आइटम्स जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और उसको बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, these फूड आइटम्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड बिकॉज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड इलनेस। हमारी बॉडी को ये हेल्दी रखते हैं और हमें डिजीजेस से और दूसरी बीमारियों से बचाते हैं। इनको कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। इन द पिक्चर यू विल सी ऑल काइंड ऑफ फूड आइटम्स आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मतलब फूड जो हमें हेल्दी रखते हैं और फूड जो हमें सिकनेस से बचाते हैं। इसमें आप देखोगे सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो जो प्रोटेक्टिव फूड होता है जैसे ऑल द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इसके एग्जांपल्स हैं वेजिटेबल्स
एंड फ्रूट्स, ठीक है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो होते हैं उसमें मिनरल और विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को डिजीजेस से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। बहुत तरह के ग्रीन, इसीलिए मम्मी बोलती है ना ग्रीन वेजिटेबल खाओ, ग्रीन वेजिटेबल खाओ, स्कूल में भी टिफिन में चपाती एंड ग्रीन वेजिटेबल लेकर खाओ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट ऑल द ग्रीन वेजिटेबल्स। तो जो वेजिटेबल्स एंड जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में जो ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं जैसे काजू है, बादाम है, किशमिश है, इन सबको ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं ना। सो दे कंटेन लॉट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ इलनेस, ठीक है। अभी अलग अलग फ्रूट में अलग अलग विटामिन मिलता है, वो जब आप और बड़े क्लास में जाओगे तब पढ़ोगे। सो दीज आर द different kinds of food that we eat. Okay, now turn page number 49. Along with food we must drink 6 to 8 glasses of water daily. खाना तो खाना जरूरी है, खाने के साथ हमें रोज 6 to 8 ग्लासेस पानी पीना भी जरूरी है। अगर हमें भूख लगती है तो हम पानी पी पी करके अपना पेट भर सकते हैं एंड वी कैन, मतलब स्टिल ठीक है हम रह सकते हैं, बट विदाउट वाटर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। क्योंकि अगर बॉडी में हमारे वाटर की कमी हो जाती है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिर शुरू हो जाती हैं। इसीलिए हमें दिन में 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर जरूर पीना चाहिए। गर्मी का दिन है, गर्मी के दिन में क्या होता है, पसीना बहुत आता है ना, तो पसीना निकलता है। पसीना क्या होता है, दैट इज जो हमारी बॉडी के अंदर जो पानी होता है ना, बॉडी में जो वाटर होता है वही निकलता है। तो अगर वो पानी हमारी स्किन में बहुत ही छोटे 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 छेद होते हैं, जो स्किन पे जो रोए होते हैं बाल, तो वो उसके जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो हमें दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, उन्हीं में से पसीना निकलता है। जब पसीना निकलता है मतलब हमारी बॉडी में जो वाटर है, जो पानी है, दैट इज कमिंग आउट। वो बाहर तो पानी सारा आ जाएगा, लेकिन अगर आप पानी उसको और दोगे नहीं बॉडी को, तो वो तो बॉडी फिर अंदर से ड्राई होने लगेगी ना। जैसे प्लांट में नहीं देखा है, प्लांट में अगर हम रेगुलर पानी नहीं डालेंगे तो गर्मी के दिन में तो बहुत जल्दी प्लांट सूख जाते हैं। तो हमारी बॉडी भी है कि अगर पानी तो निकल रहा है, बट अगर बदले में हम पानी नहीं पिएंगे, इफ यू डू नॉट ड्रिंक वाटर, तो क्या हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, जिसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। स्पेशली ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों में तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दिन भर पानी पीते रहे। अब लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप पानी पी पी करके ही पेट भर लो। किसी भी चीज की बेटा एक्सेस जो है ना, ज्यादा कोई भी चीज बॉडी को आपके नुकसान करेगी। अगर कोई चीज मम्मी ने जैसी बनाई जो कि आपको बहुत पसंद है, तो बहुत ज्यादा खा लिया, जरूरत से ज्यादा खा लिया, तो क्या होगा, रात में पेट में दर्द होगा, लूज मोशन होगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो सिमिलरली बहुत ज्यादा पानी पीने से भी नुकसान हो जाता है। तो एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर वी मस्ट ड्रिंक डेली। समर्स में तो हम और ज्यादा भी पी लेते हैं क्योंकि प्यास बहुत लगती है। विंटर में हमें उतनी प्यास समझ में नहीं आती है, बिकॉज उतना स्वेट नहीं होता है, बहुत धूप नहीं होती है, हम बाहर नहीं जाते हैं, बहुत तेज धूप नहीं लगती, तो हमको समझ में नहीं आता है, बट वी मस्ट ड्रिंक, ठीक है। इतना पानी हमें दिन भर में जरूर पीना चाहिए। देन मील्स वी ईट, मील्स का मतलब है जो आप एक टाइम पे जो खाना खाते हो उसको मील बोलते हैं। वी ईट 3 meals in a day. They are breakfast, lunch and dinner. मील का मतलब है जो आप खाना खाते हो। सबसे पहले हम वी ईट 3 meals, मेन जो हमारी मील है वो 3 है। मॉर्निंग में आप क्या खाते हो, ब्रेकफास्ट खाते हो। देन दोपहर में जो खाना खाते हैं उसको क्या कहते हैं, हम लंच बोलते हैं। एंड रात में जो खाना खाते हैं उसको डिनर बोलते हैं। इन बिटवीन तो हम थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खाते ही रहते हैं, कभी भूख लग गई चलते फिरते कुछ भी खा लिया, शाम को फ्रूट्स खा लेते हैं, या कभी भी जब भी मन हुआ शाम को मम्मी आपको दूध जरूर देती होंगी, तो इसके बीच में तो हम कुछ कुछ कभी कभी खा लेते हैं। बट
जो मेन हम जो 3 टाइम्स जो खाना खाते हैं उसको बोलते हैं मील्स. फर्स्ट मील इज ब्रेकफास्ट, देन जो दोपहर में खाना खाते हैं दैट इज लंच, एंड जो शाम को खाना खाते हैं मतलब रात को खाना खाते हैं उसको कहते हैं डिनर. वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. हम मॉर्निंग में क्या खाते हैं? ब्रेकफास्ट खाते हैं. वी हैव लंच इन द मिडल ऑफ द डे. दोपहर में हम जब जो खाना खाते हैं मिडल ऑफ द डे मतलब दोपहर तक तो ऑलमोस्ट आधा दिन बीत ही चुका होता है. 12 o'clock से डे स्टार्ट होता है और 12 o'clock के बाद ही हम खाना खाते हैं तो आधा दिन तो बीत चुका होता है. तो जो दोपहर में जो खाना खाते हैं दैट इज लंच. एंड वी टेक अ लाइट डिनर लेट इवनिंग. लेट इवनिंग मतलब बहुत लोग अराउंड 8, 8:30, 9 तक ऐसा लोग अपना डिनर खाते हैं. रात में जो खाना खाते हैं उसको डिनर कहते हैं. सिंस लंच एंड डिनर के बीच में बहुत लंबा गैप हो जाता है, लंच आफ्टरनून में खाते हैं एंड डिनर खाते खाते 8 तो बज ही जाते हैं, तो उसके बीच में हम शाम को कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स खा लेते हैं. जैसे बिस्किट खा लिया, कुछ फ्रूट खाया, दूध पिया, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं. ठीक है, तो उसको कहते हैं स्नैक्स. जो हम बीच में जो छोटी छोटी चीज खाते हैं उसको बोलते हैं स्नैक्स. ठीक है, यू कैन सी देखो स्नैक्स है, बिस्किट्स खा सकते हैं. वी कैन हैव ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम है या जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं अभी इस समय जैसे मैंगो है, बनाना है, नाशपाती है, जो भी फ्रूट्स मिलते हैं, जो भी फ्रूट आपको पसंद है, एप्पल वगैरह इस समय सब मिल रहा है तो हम फ्रूट्स खाते हैं. ब्रेकफास्ट सबसे मॉर्निंग में खाते हैं हम, बट ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे. जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इन 3 में जो ब्रेकफास्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे. इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए. स्किप मतलब छोड़ना. तो जो ब्रेकफास्ट है मॉर्निंग का उसे स्किप नहीं करना चाहिए. अभी अब जैसे व्हेन यू कम टू स्कूल इन द मॉर्निंग में स्कूल आते हो तो सुबह इतना टाइम नहीं रहता है, सुबह इतनी ज्यादा भूख भी नहीं लगती है, तो बट कुछ जरूर खा के आना चाहिए. जैसे टोस्ट खाया है, मिल्क दूध पी लिया है, बिस्किट है, बहुत जो बच्चे एग वगैरह खाते हैं वो कुछ एग खा के आते हैं. और अभी तो जैसे आप सब घर पे हो तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट खाते होगे, तो ब्रेकफास्ट हमें मॉर्निंग में टाइम पे और ब्रेकफास्ट जरूर खाना चाहिए. क्योंकि आप रात को जो खाना खाते हो वो रात भर में डाइजेस्ट हो जाता है जब आप सोते हो, और मॉर्निंग में अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं खाओगे तो मॉर्निंग से लेकर के लंच का जो टाइम होता है उतनी देर अगर पेट खाली रहता है तो फिर दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. ठीक है, वो गैस बनती है, फिर पेट में दर्द होता है. तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट जरूर खाना चाहिए. इट इज सेड कि जो ब्रेकफास्ट है फर्स्ट मील ऑफ द डे है, तो इसलिए हमें ब्रेकफास्ट सबसे हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए. दोपहर में लंच में हमने जो भी चावल, दाल, रोटी, सब्जी है, सैलड है, दही है, जो भी खाया. रात का जो डिनर है वो सबसे हल्का होना चाहिए, क्योंकि रात के बाद हम बहुत ज्यादा इधर उधर घूमते नहीं हैं, वॉक नहीं करते हैं. तो अगर आप बहुत ज्यादा हैवी रात में हम खाना खाने से कई बार क्या होता है, वो खाना ठीक से हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है. डाइजेस्ट नहीं होता है मतलब फिर क्या होता है, पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, लूज मोशन होता है. दीज आर द 3 मील्स ऑफ द डे, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. एंड इसके बीच बीच में तो हम कुछ कुछ खाते ही रहते हैं. We eat the following food items on some days like birthdays और festival. Of course, कोई जब घर में किसी का बर्थडे है या कोई फेस्टिवल होता है तो घर में बहुत अच्छा अच्छा खाना बनता है, स्पेशल डिशेस बनती हैं. तो क्या क्या बर्थडे पे केक हम जरूर काटते हैं. सारे बच्चे आप लोग केक जरूर काटते होंगे, बर्थडे में केक काटते हैं. बर्गर है, आइसक्रीम है, चॉकलेट्स हैं, स्वीट्स हैं. स्वीट्स में लड्डू है. लड्डू की फोटो में भी इसलिए बिकॉज लड्डू सबको बहुत पसंद आता है. बट चिल्ड्रन, बर्गर है, आइसक्रीम वगैरह ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नहीं खानी चाहिए. आइसक्रीम तो ऑफकोर्स हम समर में ही थोड़ी खाते हैं, विंटर्स में तो नहीं खाते हैं. चॉकलेट्स भी बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए. एंड बर्गर तो जंक फूड है, बर्गर भी वंस इन अ वाइल ठीक है, बट ज्यादा नहीं खाना चाहिए. सो ये सारी जैसे थोड़ी सी स्पेशल चीजें. बर्थडे है, बर्थडे में घर में बर्थडे में पार्टी किया, बच्चों को बुलाया, तो मम्मी ने क्या बनाया, बर्गर बनाया, केक है, चाउमीन बनाया, जो भी है कभी कभी खाने के लिए ठीक है. और फेस्टिवल तो होता है, जब कोई फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं तो ऑफकोर्स घर में अच्छी अच्छी चीजें बनती ही हैं, स्वीट्स बनती हैं. तो दीज आर द मील्स दैट वी ईट
I will stop here, children, today. And in my next class, we will discuss about healthy food and junk food. कि healthy food किसको बोलते हैं और junk food किसे कहते हैं, और हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, खाने की चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, what is the source of food. ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे in our next class. So thank you, children.